बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, जो कि आपकी एक्सरसाइज नंबर 11.1 एनसीईआरटी क्लास 8 का है। इसमें लिखा है ए फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter as shown in the figure. Then what is the actual size of the length of bacteria? है ना? तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जब हम बैक्टीरिया के साइज को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं 50,000 टाइम्स, तो वो लेंथ है ना, हमें कितना मिलता है? अगर ऐसे चार्ट में शो करें तो एनलार्जमेंट कितना है 50,000 टाइम, तो उसका जो लेंथ ऑब्टेंड हुआ हमें वो 5 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, तो इसका अगर एक्चुअल लेंथ निकालें हम, है ना, एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा लेंथ ऑब्टेन्ड अपॉन अमाउंट ऑफ एनलार्जमेंट, है ना। तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स आपने एनलार्जमेंट किया, अगर उससे आप एक्चुअल लेंथ को क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक, अब यानी अगर आप डिवीज़न परफॉर्म करते हैं तो ये कितना होगा? 1/10,000। और अगेन इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें, है ना, तो इसे आप लिख सकते हैं 1/10⁴, और यहाँ पे 10⁴ है ना सेंटीमीटर। और अगर इसको फर्दर पावर्स को अगर ऊपर ले जाएं तो ये कितना आ जाएगा? 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। और डेसिमल में लिखना चाहें तो भी इसकी वैल्यू को आप लिख सकते हैं 0.0001 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका ये क्या आया? एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। अब इस क्वेश्चन को फर्दर हम आगे की तरफ अगर पढ़ें, है ना, तो यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, अगला पार्ट क्या है कि इफ़ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज्ड 20,000 टाइम्स ओनली, देन व्हाट शुड बी इट्स एनलार्ज्ड लेंथ। यानी अब देखिए इसका दूसरा पार्ट है ना, इस चार्ट के अगले हिस्से को हम पूरा करेंगे। तो ये अगर नंबर ऑफ टाइम्स जो एनलार्जमेंट है, अगर हम 20,000 टाइम्स कर दें, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा लेंथ है ना अटेंड होगा बैक्टीरिया का, वो अज्यूम कर लिया कि y1 है अगर। ठीक, y1। तो अगेन यहाँ पे देखिए ये सवाल किस चीज़ का है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, क्योंकि जितना ज़्यादा एनलार्जमेंट करेंगे उतनी ज़्यादा हमें लेंथ अटेंड होगी, और जितना कम एनलार्जमेंट करेंगे उतनी कम लेंथ अटेंड होगी। यानी इस केस में भी, है ना, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? 50,000 अपॉन 5 विल बी इक्वल टू, है ना, सेंटीमीटर है ये, विल बी इक्वल टू 20,000 अपॉन y1। ठीक, अब क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर, है ना, तो क्या हो जाएगा? 50,000 इंटू y1 विल बी इक्वल टू 20,000 इंटू 5। ठीक है, ओके। अब देखिए ज़रा, अब अगर y को यहाँ होल्ड करें, है ना, और 50,000 को इधर ट्रांसपोज किया जाए तो क्या आ जाएगा? तो y1 इज इक्वल टू, है ना, और यहाँ देखिए 20,000 को 5 से मल्टीप्लाई करें अगर, तो कितना आ जाएगा? 1,00,000, है ना, 1,00,000 हुआ, और ये 50,000 नीचे आया। ठीक है, तो इससे अब डिवाइड अगर आप करते हैं ना, ज़ीरोज़ को भी आप कैंसिल कर सकते हैं, 4 ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 5 टू जा कितना हुआ? 10। यानी y1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर। यानी अगर 20,000 का एनलार्जमेंट करते हैं हम, है ना, तो हमें जो लेंथ ऑब्टेंड होगी, यानी y1 की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2 सेंटीमीटर। और यही आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि इस तरह से आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर लगेगा? क्वेश्चन नंबर 5 लगेगा, 11 पॉइंट एक्सरसाइज 11.1 का। इसको
इस तरह से आप, है ना, आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं।